हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है। वाई डू वुमेन चीट? चीटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है और ये हर किसी के लिए हर्टफुल हो सकता है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजंस एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों कुछ वुमेन चीट करती है बिना किसी स्टीरियोटाइप या जनरलाइजेशन के। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल नीड्स एंड कनेक्शन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल निगलेक्ट के बारे में। रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को इमोशनल कनेक्शन और वैल्यू फील करना ज़रूरी होता है। अगर कोई वुमेन अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं होता महसूस करती है तो वो कहीं और से कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करती है। अब ये चीटिंग को जस्टिफाई नहीं करता, राइट? लेकिन इस बिहेवियर के पीछे का रीज़न समझना ज़रूरी है। जब कम्युनिकेशन वीक हो जाता है और एक पार्टनर अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करता है तो वो इमोशनल कनेक्शन के लिए किसी और के पास जा सकती है। इमोशनल इंटीमेसी फिजिकल इंटीमेसी जितनी इम्पॉर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ अटेंशन और अफेक्शन। एक और वजह है अटेंशन या अफेक्शन की कमी। फिजिकल टच, कॉम्प्लीमेंट्स और छोटे छोटे जेस्चर्स रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर एक वुमन फील करती है कि उससे अटेंशन या अफेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और से वो चाहत ढूंढने की कोशिश कर सकती है। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब ये चीज़ें मिसिंग होती है तो कोई पार्टनर अपने आप को अननोटिस फील करता है। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। अब बात करते हैं पर्सनल फुलफिलमेंट की। कभी कभी कोई औरत अपने लाइफ की दूसरे एरियाज़ में जैसे करियर, पर्सनल ग्रोथ या अपने गोल्स में सेटिस्फाइड नहीं होती तो रिलेशनशिप में अपने आप को खुद के नीड्स को सैक्रिफाइस कर सकती है। ऐसे में वो चीटिंग को एक वे समझ सकती है अपनी इंडिपेंडेंस या एक्साइटमेंट को फुलफिल करने के लिए। जब कोई अपने पर्सनल गोल्स में स्टक फील करता है तो वो अपने लाइफ में किसी दूसरे एरिया में एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए कुछ अलग करने की सोच सकती है। ये उनके अपनी फीलिंग्स का पार्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन भी एक मेजर रीज़न हो सकता है। सबको पता है कि इंटीमेसी रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर सेक्सुअल केमिस्ट्री या फिजिकल कनेक्शन में कमी होती है तो कुछ वुमेन चीटिंग कर सकती है क्योंकि उन्हें फिजिकल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा होता है। इसका रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज़ या सिंपल मिसमैच इन सेक्सुअल नीड्स। यह ज़रूरी है कि इंटीमेसी के बारे में ओपन कम्युनिकेशन हो, वरना फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, द थ्रिल और एक्साइटमेंट। अब बात करते हैं थ्रिल और एक्साइटमेंट की। कुछ केसेस में वुमेन सिर्फ एक्साइटमेंट या थ्रिल के लिए भी चीट करती है। ये ज़रूरी नहीं कि उनको अपने पार्टनर से डिससेटिस्फैक्शन हो, पर कभी कभी उनको फॉरबिडन फ्रूट का फीलिंग अट्रैक्टिव लगता है। ये इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है या किसी को नए एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। रिलेशनशिप में कभी कभी रूटीन बन जाता है और एक रश या नई चीज़ की तलाश इंसान को ऐसी चीज़ों के लिए वल्नरेबल बना देती है। पॉइंट नंबर 6, पुअर रिलेशनशिप डायनामिक्स। अगर रिलेशनशिप डायनामिक्स पुअर है तो भी चीटिंग हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज़, मैनिपुलेशन या कांस्टेंट फाइटिंग हो रही है तो किसी वुमन को चीटिंग करने का ऑप्शन अपनाने की फीलिंग आ सकती है क्योंकि वो अनहेल्दी रिलेशनशिप से एस्केप करने की कोशिश कर रही होती है। कभी कभी अगर रिलेशनशिप का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो तो एक पार्टनर को दूसरे किसी के साथ सोलेस मिलने की ज़रूरत महसूस होती है। ये नफरत या हर्ट का रिस्पॉन्स हो सकता है और इसमें किसी का इंटेंशन गलत नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, अ डिज़ायर फॉर रिवेंज। लास्ट रीज़न, रिवेंज। अगर कोई वुमेन अपने पार्टनर से हर्ट फील करती है, चाहे वो अनफेथफुलनेस हो या कोई और इशू, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रिवेंज के रूप में चीटिंग कर सकती है। ये एक डिस्ट्रक्टिव वे है अपने इमोशंस को दिखाने का, लेकिन कुछ लोग इस रास्ते को अपनाते हैं। रिवेंज बेस्ड चीटिंग सिर्फ और सिर्फ डैमेज करता है, ये सिर्फ हर्ट और रिसेंटमेंट को और बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस कि क्यों वुमेन चीट कर सकती है। हर सिचुएशन यूनिक होती है और इनडेफिडेलिटी हमेशा एक सिंपल इशू नहीं होता है। यह अक्सर डीपर इमोशनल, साइकोलॉजिकल या रिलेशनल प्रॉब्लम्स का रिजल्ट हो सकता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इनडेफिडेलिटी फेस कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन, कपल्स थेरेपी, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना रिलेशनशिप को हील करने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, चीटिंग कभी भी सल्यूशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक सिम्टम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।